बैनर भी आना चाहिए। एक और हाईको के दीवान बउनवान साकुरा की रस्म इजरा में आप तमाम हजरात का मैं खैर मकदम करता हूँ। आज का ये जलसा अंजुमन पासबान अदब और बज़्म क़याम इंसानियत कोलकाता के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया है। आज साकुरा की रुनुमाई होने जा रही है। साकुरा के मुतल्लिक़ जिन हजरात की खिदमत में दावतनामा पहुंचा है वो तो वाकिफ़ हो ही गए होंगे, जिन तक दावतनामा नहीं पहुंचा है उनको भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूं कि उर्दू अदब की एक मुनफरिद सिन्फ, उर्दू शायरी की मुनफरिद सिन्फ आप उसे कह ले, हाईको का मजमुआ बल्कि दीवान है ये ग़ालिबन, हाँ हाईको का दीवान है। बड़ी बात है, हाईको का दीवान जो उर्दू में पहला दीवान, हाईको का पहला दीवान है और जिसके खालिक, जिसके शायर डॉक्टर अहमद मेराज हैं। उस किताब की रुनुमाई आज यहाँ अमल में आएगी कुछ देर के बाद। हाईको के ताल्लुक से हम लोग सभी जानते हैं कि उर्दू की बेशतर असनाफ़ सुखन की तरह से ये सिन्फ भी दूसरी ज़बान से मुस्तार है, लेकिन अपनी मकबूलियत की बिना पर हाईको जापानी की सिन्फ सुखन, जापानी की असल सिन्फ होने के बावजूद भी उर्दू वालों में भी काफ़ी मकबूल है और इस पर अब तक दर्जनों मजमूआए कलाम आ चुके हैं। मगरबी बंगाल से भी जनाब हलीम साबिर साहब यहाँ आज की महफिल की सदारत कर रहे हैं। इनका मजमूआ हाईको का काफ़ी अरसा कबल तबाह हो चुका है। उनके अलावा बंगाल से जनाब फराग रोज़ी साहब मरहूम, उनका भी मजमूआ आ चुका है। और आज जो है इस किताब की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ मजमूआ नहीं है बल्कि डॉक्टर अहमद मेराज ने एक दीवान तरतीब दिया है जो कि बड़ा कारनामा है। मैं चाहूँगा कि उनका इस्तकबाल आप तालियों से करें। आज वो मौका है जो एक संगे मील की हैसियत रखता है। अदब में गहराई और गिराई, मुताला या फिर जहादीदगी से आती है। और अहमद मेराज ने जो आला तालीमी असनाद की हुसूलियाबी के बाद मुताला और राब्ता के शक्ल को जारी रखा और अपनी अंतक कोशिशों से जहां बहुत ही कलील मुद्दत में ज़हनी अंग्रेजी से खूबसूरत लुकात और मज़ामीन से आरास्ता न सिर्फ गज़लें और नज़्में कहीं बल्कि कई मजमूए भी लाए। वहीं जापानी सिर्फ हाईको से मुतासिर होकर उर्दू अदब की झोली में हाईको का एक दीवान भी साकुरा के उन्वान से पेश कर दिया जो उनकी इल्मी सलाहियत के गम्माज है। डॉक्टर अहमद मेराज से डॉक्टर अहमद मेराज हुए। एक शख्स को शख्सियत का दर्जा मिलना ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर मेराज डॉक्टर बने, वो हमारे सामने मेराज थे। उसी मोहल्ले में मैं रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। रात के 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ती है, चाहे हमको या उनको, तो मुझे पुकारते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। मैंने इनको देखा है मेहनत करते कि वो घर जिसमें रोशनी, अधूरी रोशनी, वहां से पूरी रोशनी लेने के लिए लैंपपोस्ट का भी सहारा दिया। मेरी आंखों ने देखा है। मैंने इसको भी देखा है कि जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया तो बेसहारा यतीम हो गया। लोग तो नहीं समझते हैं, कभी बाप है ना, लेकिन ऐसे वक्तों में मैंने सुना भी है और देखा भी है कि बहुत से अपने बहुत काम नहीं आते। तो कुछ ऐसे लोग तो इनके सरपरस्त की तरह रहे मुअल्लिम में, ये मैंने देखा है और उन लोगों को जानता भी हूँ। इतना मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बताऊं, मगर इतना मैं जानता हूँ
कि इतना ज़हीन लड़का था और इतने अच्छे से दिल लगा करके इसको पढ़ा कि पढ़ाई से मिडिल से हाई स्कूल से कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद पीएचडी उन्होंने हासिल की। पीएचडी हासिल की तो ऐसे ही डॉक्टर मिराज ने मेहनत की उन्होंने। मैं तमाम लोगों से, मैं ज्यादा वक्त नहीं देते हुए मैं कहता हूँ, पूरा प्राउड से कहता हूँ कि मुझे चचा बोलता है ये रिश्ता में कोई खूनी रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता अदबी रिश्ता है जो इन्होंने जाना। इन जिनसे भी इनकी मुलाकात होती है वो इनका गिरगिदा हो जाता है, ये हम सब इसके कायल हैं। और माजिर जो हमारे हम उम्र हैं जिनको हम कहते हैं, उनमें इनकी सलाहियत, इनकी तकनीकी सलाहियत और इनकी जो तहजीबी रिवायत है जो जिसकी पासदारी करते हैं, ये आज की नई नस्ल के उन्हें अमीन समझे जाते हैं। ये हम इसका एतराफ करते हैं। अहमद मेराज का शेरी रंगो आहंग जदीद उर्दू शायरी में मुनफरिद और पहचाना हुआ उसलूब रखता है। उनकी शायरी में दाखिली कर्ब, तहजीबी शऊर और असरी हसासियत, फन्नी ज़ब्त एक साथ जलवागर नजर आते हैं। अहमद मेराज की शायरी फिक्र व एहसास के इम्तिजाज से तश्कील पाती है। वो महज जज्बाती शायर नहीं बल्कि जिंदगी, समाज और इंसान के बातनी तजाद पर गहरी नजर रखते हैं। इनका लहजा उमूमन मतीन, संजीदा और वकार आमेज है। चीखो पुकार या सतही जज्बातियत के बजाय ठहरा हुआ दर्द और गहरी मानवियत इनके कलाम की शनाख्त है। तंज हो या शिकवा, हर जगह शाइस्तगी और फिक्री तहदारी बरकरार रहती है। इनकी गजलों या हाइको दोनों की जबान सादा मगर पुरअसर, रवां और शफाफ, गैर जरूरी सनत आराई से पाक है। ये रोजमर्रा अल्फाज में बड़े मफाहिम अदा करने का हुनर रखते हैं जिससे कारी पर कलाम का असर देरपा होता है। गज़ल और हाइको में इनका इम्तियाज ये है कि गज़ल में ये रवायत और जदीद हिस्सियत के दरमियान एक पुल कायम करते हैं और हाइको में इख्तिसार, इलामत और लम्हाती तासुर इनके शेरी मिजाज का खास वस्फ है, जहाँ कम अल्फाज में गहरा मफहूम सिमो देते हैं। इनके यहाँ इलामतें फितरत से माखूज और असरी तजर्बे से हम आहंग, गैर मुबहम और बामाने होती हैं जो शेर को तहदार बनाती हैं। अहमद मेराज का शेरी रंगो आहंग संजीदा फिक्र, लतीफ़ एहसास और फन्नी तवाज़ुन का हसीन इम्तजाज है। वो कारी को चौंकाते नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में लेते हैं और यही उनकी शायरी का असल हुस्न और इम्तियाज है। एक सबसे बड़ा इख्तिसासी पहलू डॉक्टर अहमद मेराज साहब का ये है कि पढ़ने का लगन, जोश और वलवला इनके पास मौजूद है और संजीदगी से मुतालिया करते हैं। और जो जिन चीज़ों का इल्म नहीं होता है, सिर्फ यही नहीं कलकत्ते में अपने असातिज़ा से या अपने बुजुर्गों से पूछते हैं, बल्कि यहाँ से दूर भी जहाँ जहाँ इनके अपने रफ़ीक, रहनुमा या बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी पूछने में कभी आर महसूस नहीं करते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों ने इनकी शख्सियत को बकौल इनके शख्स से, अशरफ याकूबी साहब के शख्स से शख्सियत बनाने में मुमद्दो माविन ये सारी चीज़ें साबित हुई। तो मैं जो इख्तिसासी पहलू इनका बता रहा था कि इन्होंने अपने इस हाइको के मजमूए में किसी भी मौजू को छोड़ा नहीं है। हर मौजू का उन्होंने, यानी जो गज़लों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नज़मों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रुबाइयात में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हाइको के मज़ामीन होते हैं, उनको भी उन्होंने उसी फरासत और हिकमत के साथ इन्होंने इसमें पेश कर दिया। इस मजमूए को पढ़ने के बाद कभी कभी आपकी ये ख्वाहिश भी होगी कि काश ऐसा हाइको मैंने भी कहा होता, और ये बहुत बड़ी बात है। और जो 6 हाइको हैं इनके सरवरक के इसमें अंदर में फ्लैट पे, वो वाकई बहुत उम्दा उन्होंने उसका सिलेक्शन भी, इंतखाब भी किया है। बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह है ही हैं। और इस कम उम्री में भी मोतबर नक्काद, इसमें लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में,
जो नक्काद हैं उन्होंने इनकी सराहना की है, इनकी दिलजोई की है और इनसे उम्मीदें भी वाबस्ता की हैं कि ये बहुत दूर तक और देर तक कायमो दायम रहेंगे। मैंने लफ्ज़ देर तक का भी इसलिए इस्तेमाल किया कि बहुत देर तक बहुत सारे लोग अपने मसनद पर कायम नहीं रह पाते हैं, लेकिन डॉक्टर अहमद मेराज से इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये बहुत दूर तक भी जाएंगे और बहुत देर तक अपने मकाम पर कायमो दायम रहेंगे। डॉक्टर अहमद मेराज की जो शायरी मैं पढ़ता रहा हूँ, गज़लें भी और हाइको भी, तो इनकी फिक्र और ज़बान ये दोनों चीज़ें मुझे मुतासिर करती हैं। अहमद मेराज की शायरी वाकई उस पाए की है, उस मिजाज की है, उन मौज़ूआत की है, फिक्र की है कि जैसे आप देखें कि जुगनू मेरा नाम, जलते बुझते ही रहना है ये मेरा काम। अब ये है कि आप अपने दालान में, नहर किनारे, नदी किनारे, समंदर किनारे, किसी पार्क में टहल रहे हों, तो ये इस तरह के, और ये सब ऐसे हैं कि इनके अंदर एक चीज के फितरत की, मनाजिर फितरत की जिस तरह से अक्कासी का जिक्र बार बार किया जाता है, अहमद मेराज ने भी उससे काम लिया है। लेकिन अहमद मेराज के अंदर ये चीज मैंने गहराई से महसूस किया, चूंकि 4-5 दिनों पहले ही इन्होंने मजमुआ मेरे व्हाट्सएप पर पीडीएफ सूरत में भेज दिया था, तो मैंने मुताला किया कलाम का, तो उसमें मैंने महसूस किया कि इन्होंने मनाजिर फितरत को अपने अंदर समेटने की कोशिश की है। तो यूं ही नहीं कि जैसा देखा है वैसे ही उगल दिया, इन्होंने अपने अंदर उसको जज्ब किया है और जो मुशाहिदा इनका सामने आया है वो उन्होंने पेश किया है, जो एक अच्छी और बड़ी शायरी की अलामत होती है कि जो आपको अंदर से हिम्मत और एक हौसला पैदा करे। ये अहमद मेराज के अंदर ये मैंने देखा, उनके बहुत से हाइको हैं कि जहाँ पर एहसास बहुत गहरा होता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर अहमद मेराज को कि इनका पहला नहीं बल्कि उर्दू का पहला हाइको दीवान इन्होंने हमारे सामने पेश किया। जैसा कि आसिम भाई ने कहा कि बुजुर्गों की कदर करना जानता है ये आदमी। बुजुर्गों की कदर जो लड़का करेगा, नई नस्ल का लड़का, अपने माँ बाप, वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्गों की जो कदर करेगा उसे ये दुनिया रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। अहमद मेराज ने अपने बुजुर्गों की कदर करना सीखा। जाहिर सी बात है कि इनका ऐसा बैकग्राउंड होगा, पस मंजर होगा, जहां से इनको ये तरीका और सलीका मिला। अपने बुजुर्गों, अपने सीनियर्स, अपने हमअसरों से मोहब्बत, अकीदत, बुजुर्गों का एहतराम, साथ साथ जो इनसे बहुत छोटे हैं मैंने देखा है, उनसे भी शफकत और मोहब्बत का ये रवैया रवा रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेराज ने हाइको कहे, हाइको का पहला साहिब दीवान कहला रहे हैं आज कलकत्ता शहरी में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे जब इन्होंने पोस्ट डाली अपना पोस्टर, तो कई जगहों से फ़ोन आया, मेरा फ़ोटो लोगों ने देखा कि मैं कलकत्ता में हूँ। अच्छा, कुछ जासूसियाँ भी होती हैं हम लोगों के पीछे कि हम लोग कहाँ हैं। बहुत सी जगहों पे हम लोग फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन किसी ज़रिए वो चीज़ पहुँच जाती है। तब मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, तो लोगों को शक हुआ। तो कई लोगों ने पूछा कि भाई कलकत्ता में हाइको का पहला दीवान, ये तो बहुत ही हैरत अंगेज बात है। और ये कलकत्ता क्या पूरे हिंदुस्तान में हाइको का दीवान अभी शायद नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही उर्दू अदब में, तो ये एक बहुत ही अहम काम ये सामने लाए हैं अहमद मेराज साहब। हज़ात इनका मजमुआ था पहला, सहराए जुनू। उस वक्त इन्होंने कहा मुझे लिखने के लिए, मेरी समझ में उस वक्त जो भी आया टूटा फूटा मैंने उनकी शायरी पर लिखा। हालांकि आसिम भाई और अहमद कफील साहब अच्छी तरह जानते हैं
कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। फिर भी मैंने लिखा और कमाल ये है कि उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि अहमद मेराज की शायरी में उसकी शायरी किस तरह से डिफरेंट है, अदब में समथिंग डिफरेंट, इसकी बड़ी अहमियत है। आप कैसे इस लाइन में 4 शोरा बैठे हैं, कैसे चारों अलग अलग हैं, चारों के यहाँ क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो चारों को अलग करती हैं। शायरी कोरस का नाम नहीं है, कोरस में 10 लोग बैठ के गीत गा रहे हों उसका नाम नहीं है। या कव्वाल के पीछे बैठ के जो एक ही मिसरे को 10 जो है ना उनके कव्वालों के जो लोग होते हैं दोहराते हैं, उसका नाम शायरी नहीं है। सबकी आवाज़, सबका रंगे सुखन, सब कुछ अलहदा होना चाहिए। तो अहमद मिराज के यहाँ हमने देखा कि अपनी उम्र से ज़्यादा, अपनी बिसात से ज़्यादा इन्होंने ऐसे मौज़ूआत को शेर बनाने का काम किया और उसमें जिद्दत और नुदरत लाने का काम किया कि मैं दंग रह गया कि भाई क्या ये अहमद मेराजी का शेर है और ये कह रहे हैं, और कितनी ऊंचाई पर जाके ये कह रहे हैं। ये एक बड़ी हैरत अंगेज एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि जिस ऊंचाई पर जाके ये शेर कहते हैं वहाँ तक तो कि नादिम बल्कि ने पहली बार हाइको को मुतारिफ कराया उर्दू। कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई ये सब हाइको और सब कह रहे क्या ज़रूरत है, उर्दू में तो गज़ल है, नज़्म है। तो हज़रत आप ये जान लें कि उर्दू की अपनी सिन्फ जो है शायरी में वो सिर्फ रेख्ता है, बाकी जितनी असनाफ़ सुगन है गज़ल सब ये मुस्तार है, सब अरबी से फ़ारसी से। तो अगर हम अरबी फ़ारसी से ले सकते हैं तो फिर हम फ्रांसीसी से क्यों नहीं ले सकते, जापानी से क्यों नहीं ले सकते, और इस तरह से अंग्रेज़ी से क्यों नहीं ले सकते। तो इस तरह से जो शोरा ने तजुर्बे किए कि वो तराइले भी और आपके हाइको भी, और फिर हिंदी असनाफ़ ज़ुग़न में आपके वो माहिए और दोहा वगैरह सब। हाइको जापानी सिन्फ है और मुख्तसर 3 मिसरों वाली नज़्म है। जैसे कि बताया कि 17 साल में इसमें है फेरुन, उसको हम लोगों ने उर्दू में कर लिया फेरुन फेरुन फा, और फिर फेरुन 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 फा। वहाँ जापान में ये फेरुन फेरुन फा नहीं है। हाइको में काफिये का तस्वुर नहीं है, वहाँ वो लोग काफिया रदीफ का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन उर्दू हाइको में काफिया इस्तेमाल किया गया है और कहीं कहीं रदीफ का भी इस्तेमाल हुआ है। तो उर्दू वालों ने गोया हाइको को काफिया भी दिया और बवक्त ज़रूरत रदीफ भी दी। ये उर्दू वालों का कमाल है। बहुत सारे लोग हमारे कलकत्ता में भी हाइको कहते थे, वो कुतुब शाहीन थे, वो ऑरेंज सिनेमा के पास, वो हाइको कहते थे, और वहाँ पर सालिक लखनवी भी जाकर वहाँ बैठ जाते थे। तो उनके हाइको अखबार छपते थे। तो ऐसी गैर इलाजी तौर पर ख्याल आया मुझे कि कुछ हाइको कहना चाहिए, तो मैंने 1000 हाइको लिख दिया और नदीम उल हक साहब को शाये भी कर दिया, इजरा भी कर दिया। उसमें हमारे आसिम शर्मा सिबरी साहब भी थे और उनसे कह दिया कि आप इसको मुतारिफ कराइए एक मजमून लिख कर। उन्होंने मजमून भी लिख दिया अखबार में। तो इस तरह लोगों को हाइको कहने का कुछ ज़ौक़ पैदा हुआ, तो अच्छी बात है। तन्हाई की रात अक्सर याद दिलाती है भूली बिसरी बात। ये हाइको मुकम्मल हो गया, इसमें कोई कमी नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसमें 2 मिसरे लगते हैं, वो 7 बीच वाले, तो वो हो जाता तनका। अब देखिए कि तन्हाई की रात अक्सर याद दिलाती है भूली बिसरी बात, कोई बात हंसाती है कोई बात रुलाती है। आप गौर कीजिए कि हमें जब पिछली बातें आती है तो किसी बात पर हंसी आती है और किसी बात पर रोना भी आता है, अफसोस भी होता है कि हमारा कोई अजीज पिछड़ गया। मैं इसके साथ ही मैं तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ और पयाम इंसानियत के ज़ेर एहतमाम ये हुआ और अंजुमन पासबान अदब उसके खान कुंवर साहब सदर हैं
اور پیام انسانی کے صدر خوشی صاحب ہیں, وہ لوگ بھی شکریہ کے مستحق ہیں, انہوں نے اس کے زیر اہتمام ہوا. اور ہمارے عرفان صاحب وہ بھی انہوں نے تعاون کیا اور یہ اتنی اچھی جگہ عنایت کی. بہرحال تمام اس کا شکریہ. السلام. الحمدللہ آپ حضرات یہاں پر آئے, تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت دیا, ان باتوں کو سنا اور قیمتی افراد نے سنا. میں بہت مشکور ہوں, بہت شکر گزار ہوں. یہ ہال یا جو دولت قطع جو بھی کہہ لیں, عرفان شیر صاحب انجمن پاسبان ادب کے سرپرست کی بھی حیثیت رکھے ہیں جناب عرفان شیر. بہت بہت شکریہ. اس عمل کا خیر مقدم کریں. محمد نسیم صاحب کی خدمت میں یہ شال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.